गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप भी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए, ये आप सभी बच्चे काफी अच्छे से जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये भी आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप के आंसर पोल में करने होते हैं। बच्चे, पोल किया जाता है कि आप स्क्रीन पे बने हुए 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, तो जैसे आप 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर लिखा होगा एक्टिविटीज। जैसे आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो वैसे ही आपके पास में फिर से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे बच्चे आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा, इसके कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, और जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड तो आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। और बच्चे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, मध्य पद विभाजन विधि यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बोले क्लियर सभी को कि ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, इसके क्वेश्चंस हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे डायरेक्ट पोल के अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कर ना पोल के अंदर क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करे थे। ठीक है, तो बच्चे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने सिर्फ हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, तो आप उसको समझना और उसके बाद अपने आंसर ट्राई करना। देखिए, मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन लगे कि आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 33 बराबर 0, आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चे? सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने सीखा था कि सर एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी लिखा होगा, यहाँ पर एक लिखा है, आप उसकी गुणा करेंगे इस वाली संख्या के अंदर। आपने गुणा किया तो बच्चे कितना आ गया? 33। अब आप देखिए 33 को किससे भाग करेंगे? सर 1 से भाग करेंगे 33 को, तुम्हारे पास में 33 आ जाएगा। सर 2 से भाग होगा नहीं, 3 से भाग करेंगे 33 को, तुम्हारे पास में 11 आ जाएगा। और अब ये 4 से भाग नहीं होगा, 5 से भाग नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 10 किसी से नहीं होगा, 11 से भाग होगा तो 33 आ जाएगा। मतलब 11 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि फैक्टर्स रिपीट करेंगे। अब हमें क्या देखना है कि बच्चे प्लस करने के बाद में कितना चाहिए? 14 चाहिए। बच्चे प्लस करने के बाद में यहाँ 34 आएगा और प्लस करने के बाद में आपको यहाँ 14 मिल जाएगा। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14 को कैसे लिखेंगे? सर प्लस करने के बाद में तुमने लिखा 3 प्लस 11 एक्स प्लस 33 बराबर 0। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। फिर आप लोग क्या करोगे? एक्स को अंदर लेकर जाओगे तो बच्चे कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस, सर ये हो गया 3x प्लस 11x प्लस 33 बराबर 0। अब जब आप इसे आगे सोल्व करोगे बच्चे, ब्रैकेट से पहले आपको माइनस का निशान दिख रहा है, तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। देखिए अंदर प्लस के 3x है, तो माइनस के 3x हो गए। ये अंदर प्लस के 11x है, तो माइनस के 11x हो गए, प्लस 33 बराबर 0। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, जब बच्चे आप इसे आगे सॉल्व करोगे, देखिए इन दोनों के अंदर कितना कॉमन है? इन दोनों के अंदर x कॉमन है। x को कॉमन निकाला बच्चे, x माइनस 3 बच गया। अब आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? 11 कॉमन दिख रहा है। देखिए आपने 11 कॉमन निकाला, आपके पास में कितना आ जाएगा? सर यहाँ x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 3 आ जाएगा बराबर 0। बट आपका चलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक आपने देखिए यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगाया है। ये गलतियां आप लोग करते हो कि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हो। अभी यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाया है। प्लस नहीं आएगा सर, एक्स प्लस माइनस 3 आएगा। हाँ, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अगर आपने 11 कॉमन लिया है तो बच्चे यहाँ पर x बचेगा और ये प्लस के 3 बचेगा, क्योंकि आपने 11 कॉमन लिया है। लेकिन पर हमें प्लस के 3 से काम नहीं चलेगा, हमें कितना चाहिए? x माइनस 3। अगर आपको उसको माइनस बनाना है बच्चे, आपको माइनस के 11 कॉमन निकालना होगा, यानी कि आपको साइन लगाना होगा। जब आपने माइनस के 11 कॉमन निकाला बच्चे, यहाँ x बचेगा, और जब 33 को माइनस के 11 से भाग करोगे बच्चे आपके पास में माइनस के 3 आएगा। बोलिए क्लियर सभी को? कितना चाहिए हमें? माइनस के 3। माइनस के 3 x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ गया, बचेगा कितना हमारे पास में? x माइनस 11। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 11 0 के बराबर है,
बच्चे आप क्या कह सकते हो, आप यहाँ से कहते सकते हो सर x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि सर x की वैल्यू 3 आ गई। और यहाँ से आप लिख सकते हो x माइनस 11 बराबर 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। बोले क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोल सेक्शन। ठीक है, पूछे? Yes, sir. Yes. तो बच्चे पहला क्वेश्चन रिकॉल टेस्ट के नाम से आप सभी के सामने ये रहा। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है रिकॉल टेस्ट के नाम से। तो जल्दी से बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट करेंगे। देखिए हम समझा दे रहे हैं, फिर भी स्क्रीन पर देखिए आप Tuition नहीं करता। नहीं नहीं बच्चे देखिए क्या पूछा जा रहा है, वाई स्क्वायर नहीं आ रहा। नहीं आ रही Tuition नहीं आता। रुकिए रुकिए Yes, रुकिए, sir. रुक जाइए बच्चे, हमें समझ में आ गया स्क्रीन नहीं आ रही है, हम फिर से शेयर कर रहे हैं, रुक जाइए। जब बोले जाओगे आप कैसे काम चलेगा बताओ? तो समझ में आ गया, बच्चे ने बोल दिया समझ में आ गया। देखिए अभी सामने देखिए आप सभी को स्क्रीन बताओ, स्क्रीन दिखी नहीं, क्वेश्चन आया नहीं कि बच्चों ने पोल भी कर दिया कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं ये तो किसने पोल के अंदर आंसर किसने किया ये बताइए, पहले ये बताइए पोल के अंदर आंसर किसने किया, तभी स्क्रीन शेयर करेंगे। बताओ जब आप लोगों के सामने स्क्रीन नहीं आई, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखा, तो आंसर कैसे वोट कर रहे हो आप लोग ये बताइए। तो बच्चों का आंसर आ गया। हमने तो नहीं किया। मैंने भी नहीं किया सर। सर मैंने भी नहीं किया। देखिए पोल सेक्शन बंद कर दिया है और आप सभी के सामने फिर से पोल सेक्शन आएगा। पहले पोल सेक्शन को बंद करते हैं और पोल सेक्शन फिर से आएगा, फिर से सोल्व करके आंसर वोट करना। बेवजह में आप लोग आंसर करने लग जाते हो। देखिए स्क्रीन आ गई सभी के सामने। आप लोगों से पूछा है रिकॉल टेस्ट के अंदर, रिकॉल टेस्ट पर आप सभी से पूछा जा रहा है, बच्चे सामने देखिए तो सही। अभी तो सभी को दिख रहा है ना कि सर पूछा जा रहा है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस के 2 बराबर 0 के आप ये बता दीजिए फैक्टर्स क्या होंगे, यानी कि पोलिनोमियल्स के फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, पोलिनोमियल्स के फैक्टर आप लोग जानते हो सर, इक्वेशन के जैसे ही सॉल्व करना होता है, कुछ नहीं करना होता। ठीक है, चलिए तो आपसे इसके फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं। अभी पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। पहले पता है हमें कि ऑन करने के साथ ही सभी का आंसर आएगा। जब जो बच्चे बिना देखे क्वेश्चन को बिना देखे आंसर कर सकते हैं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है, उसके बाद ही पोल सेक्शन ऑन करेंगे। जब सॉल्व हो जाए तो बता देना कि सर सॉल्व हो गया है, तभी पोल सेक्शन ऑन करेंगे। सर सॉल्व हो गया। सर सोल्व हो गया। ठीक है, अभी सॉल्व हो गया तो अभी हम पोल सेक्शन ऑन कर दे रहे हैं। देखिए आ गया सभी के पास है पोल। Yes, sir. Yes, sir. सर कर दिया। ठीक है बच्चे, अभी पोल सेक्शन के अंदर 13 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं और रिस्पॉन्स तो कुछ खास आप लोगों का है नहीं, कोई फायदा नहीं है सवाल पूछने का आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर। वैसे आप लोग इस लायक हो नहीं कि आप लोगों से पोल के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाया करें, बस आप लोगों को समझा के छोड़ दो। जिसको समझ में आ गया ठीक, जिसको नहीं समझ में आया तो भी ठीक। अच्छा आप लोगों को सभी को याद होगा कि आपने कौन कौन सा ऑप्शन वोट किया है, किस बच्चे ने कौन सा ऑप्शन वोट किया। ठीक है, सभी को याद होगा कि सर मैंने ए किया, मैंने बी किया, मैंने ठीक है। अगर Yes, हम आपसे पूछेंगे ना कि बताओ ए ऑप्शन किस किसने वोट किया है, तो सारे बच्चे अपना नाम बताएंगे नहीं माइक ओपन करके,
देख लेना चाहे आप। अगर हम पूछे बी ऑप्शन किस देश में वोट किया है, माइक ओपन करके बताएंगे नहीं, सारे बच्चे तो नहीं बताएंगे एटलीस्ट। चलिए अभी क्लास के अंदर 26 बच्चे हैं, 26 में से 19 बच्चों का आंसर आ गया है, 7 बच्चे बाकी हैं, बाकी के 7 बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। लास्ट 5 सेकेंड है सबके पास में। फाइव, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा, बस आप लोगों को ना हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी है, आप सभी को ये बताना है, जिस बच्चे ने ए ऑप्शन चैट मतलब ए ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो वो अपने मतलब ए लिख कर भेज दे चैट सेक्शन के अंदर। जिसने बी वोट किया है वो बच्चा बी लिख कर भेज दे, जिसने सी वोट किया है वो बच्चा सी लिख कर भेज दे, जिसने डी वोट किया है वो डी लिख कर भेज दे चैट सेक्शन के अंदर। हम देखना चाहते हैं कि डाटा मैच करता है आप लोगों का पोल सेक्शन से या नहीं करता है। बस 2 ही बच्चों ने भेजा है, बताओ। भेजिए। अब बताओ, सी ऑप्शन चैट सेक्शन में 3 बच्चों ने भेजा है, मतलब पोल सेक्शन में। और सी ऑप्शन चैट सेक्शन में देखो, भूपेश ने, राजबाला ने, पायल खान ने और निहारिका ने, हिमांशु ने। अब देखिए ए ऑप्शन 10 बच्चों ने भेजा है, क्या 10 नाम पूरे हुए? अशोक कुमार के नाम से ए बच्चे हैं, ए, शिवानी 2, 3, 4, 5, 6, सर 7, मेरा 8। पॉइंट 7 पॉइंट है। क्या बोल रहे बच्चे? अभी तक सर ए हम एक ऑप्शन। क्लास से दो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर हम एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन हमारे अटेंड कर। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पर अभी तक पोल सेक्शन में 10 बच्चों ने ए ऑप्शन भेजा था, चैट सेक्शन में भी 10 बच्चे पूरे नहीं हुए ए वाले, गिन लीजिए चाहे। ए ऑप्शन भेजा है सुरेंद्र शर्मा के नाम से बच्चे ने, ए ऑप्शन भेजा है खुशबू ने, ए ऑप्शन भेजा है कटवार सिंह के नाम से, ए ऑप्शन भेजा है मीनू यादव ने, ए ऑप्शन भेजा है डॉक्टर सोनी ने, ए ऑप्शन भेजा है शिवानी ने, निशांत ने भेजा है, और उसके बाद ए ऑप्शन भेजा है अशोक ने। अब जाकर के राहुल और शिवम ने। अब देखो ये ज्यादा बच्चे हो जा रहे हैं, अब 10 से ज्यादा 11 हो जा रहे हैं। मतलब आप लोगों को ये भी नहीं पता होता कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है पोल सेक्शन के अंदर, कोई फायदा नहीं है आप लोगों का। अब देखिए, चलिए काफी सारे बच्चों ने फिर भी अपना डाटा बताने की कोशिश की है। अब आप सभी बच्चे सामने देखना है, स्क्रीन पर हम कुछ डाटा लिख रहे हैं। पोल सेक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो है 10, 3, 9। क्या रिस्पॉन्स है? 10, 3, 9। बच्चे जो पोल सेक्शन का रिस्पॉन्स है 10, स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को लिखा हुआ 10, 3, 9 है। अब देखिए आप लोगों से पूछा गया था, ध्यान से देखना कि सर वाई स्क्वेयर, आप लोगों से पूछा गया था वाई स्क्वेयर, ध्यान से देखते रहना सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर। वाई स्क्वेयर -y -2। बच्चे आपको करना कुछ नहीं होता है इसके अंदर। वाई स्क्वायर के साथ में कितना है? सर 1 है, 1 की गुणा 2 में करोगे बच्चे 2 आ गया। 2 के फैक्टर कितने हो गए? सर 1 गुणा 2 बराबर 2, यानी कि 1 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 से भाग करोगे 1 आएगा। सर हमें माइनस करने के बाद में कितना चाहिए? सर हमें माइनस करने के बाद में 1 चाहिए, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। तो सर इसी को घटाकर 1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर -2 -1 वाई -2। इतना क्लियर सभी को? अब देखिए वाई को अंदर लेकर जाओगे, वाई स्क्वेयर, वाई को अंदर लेकर गए तो 2y -1y -2। देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है बच्चे, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे बच्चे। प्लस के 2y है, ये माइनस के 2y हो गया, ये माइनस के 1y है, ये प्लस का 1y हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया। अब आपको इसमें क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है बच्चे? आपको जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि सर इसके अंदर हमें y कॉमन निकाल दिख रहा है, y कॉमन निकाला, कितना बच गया? y -2।
सर इसके अंदर हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो एक कॉमन निकाला, बच गया कितना, y-2। बच्चे y-2 कॉमन आ गया, बचा कितना, y+1। y-2 कॉमन आ गया, बचा कितना, y+1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कितने बच्चों का सही है? सिर्फ 9 बच्चों का सही है। कितने में से? 22 में से। देख रहे सर हो रिजल्ट? मेरा सही है। बच्चे आपके सही होने से फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है कि आपका सही है। ये देखो कि पूरी क्लास के अंदर तो 22 में से 9 बच्चों का सही है। सॉरी सर, गलती से गलत हो गया। बच्चे यहाँ पर y के अंदर -1 है, आप ए ऑप्शन में ये नहीं देख रहे हो कि y के साथ में -1 है, जबकि हमारा आंसर आएगा y के साथ में +1 आ रहा है। हमें y के साथ में -2 चाहिए। सर थोड़ी सी गलती कर दी क्वेश्चन। मैंने गलती से ए कर दिया था, याद नहीं। अब बताओ, अब आपसे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इस तरीके से रिस्पॉन्स करोगे कि 22 में से 9 बच्चे सही करेंगे। सब भी पूछ लो। पूछ बच्चे लो सर। पूछेंगे तभी, अभी तो पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ पूछेंगे। लो सर। आप लोग ना अच्छे से सॉल्व करके ही आंसर वोट क्या करो। अभी आप में से किसी भी बच्चे का कैमरा ऑन करा ले, किसी ने भी पूरे स्टेप कॉपी के अंदर लिखे नहीं जस होंगे। सर का मतलब लिख बच्चे रखे सर, किसी करा ने लो। भी, ये हम कह रहे हैं कि किसी ने पूरे स्टेप तो नहीं लिखे होंगे। चाहे गिन लीजिए कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5। जरा कैमरा ऑन कीजिए। अब हमें आप लाइनें ही गिनवा दो कि आपने 5 लाइन जरूर लिख दी। चलिए देखिए, हम धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे कॉपी देख पा रहे हैं। सर चलिए हमारी भी। आपने, हाँ, सर मैंने काट आपने दिया। बच्चे, आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे ने, ठीक है। अभी हम संदीप सिंह की कॉपी देख रहे हैं। संदीप सिंह ने भी, बच्चे आपने ब्रैकेट वाला दूसरा स्टेप देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर लाइन 2 आपने नहीं लिखी है। बच्चे लाइन 1 नहीं लिखी है आपने, देख लो स्क्रीन के ऊपर जो लाइन 1 है वो आपने नहीं लिखी है, संदीप सिंह। चलो अभी हम सर कॉपी मैंने देख रहे काट हैं, दिया। ठीक है बच्चे, सुरेंद्र शर्मा के नाम से। बच्चे आपने, ठीक है, बट आपने जिसको काट तो क्यों जाता दिया? जाता है। सर ये गलत क्वेश्चन है इसलिए काट दिया। ठीक है चलिए, अब सभी से सामने देखिए, आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा पोल में करने के लिए, ठीक है। चलिए सभी से सामने देखिए स्क्रीन के ऊपर, आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा पोल में करने के लिए। देखिए ये हम लोगों ने कल सीख लिया था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में देख लीजिए, सर। किसी को कोई नो डाउट नहीं, सर, यस सर, सर नो ठीक है। सर, चले आगे। यस कौन सर, यस सर, सर? चलो यस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए ये भी सभी ने कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर, कोई डाउट नहीं है, यस नो सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पोल कर लिया था, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नो नो सर, सर। ठीक नो है। सर, क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी के सामने आ गया है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, ठीक है। सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। सर हो गया। ठीक है, अभी चार बच्चों का आंसर आ गया, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है। सर मेरा भी हो गया। चलिए अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए बच्चे, अभी सिर्फ 7 बच्चों का आंसर आया है, 9 बच्चों का आंसर आ गया है। मतलब आप लोग प्लस और माइनस की गड़बड़ अब भी कर रहे हैं ऑप्शंस लगाते वक्त। आप ये नहीं देख रहे हो कि सर सर हो माइनस गया। आ रहा है या 3 के साथ आ रहा है, प्लस 3 के साथ आ रहा है या 5 के साथ आ रहा है। ठीक है, ये गड़बड़ आप लोग अब भी कर रहे हो पोल सेक्शन के अंदर। चलिए, अभी 13 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 29 बच्चे हैं। अभी काफी सारे बच्चे रहते हैं, कम से कम ये मान के चलिए भी 15 बच्चे रहते हैं वोट किए बिना। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अभी 16-17 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 10 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर कर दिया। ठीक है बच्चे, बाकी अभी तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं क्लास के अंदर वोट किए बिना। अभी तो लगभग लगभग मान के चलिए 9 बच्चे और बाकी हैं। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5। दिखाई दे क्या चीज रहा नहीं दिखाई दे रही? पहले वाला ही, पहले वाला सेकंड किस, थर्ड किस दिखाई नहीं दे रहा। क्या चीज नहीं दिखाई दे रही है तो बताइए। स्क्रीन के ऊपर तो हमें दिख रहा है, हमने भी मोबाइल से क्लास ज्वाइन की हुई है बच्चे। सर हमने तो कर दिया। आपको सर दिख क्वेश्चन रहा नंबर है। 46 नहीं दिख रहा है क्या बच्चे स्क्रीन के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 46। यस सर। तो बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब तक तो पूरी क्लास ने वोट कर दिया, 20 बच्चों ने। 5-6 बच्चे सर रहते जी हैं सिर्फ वोट के। बांधना हमारी ही। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे बंद निकिता, बच्चे माइक बंद कीजिए। निकिता, आप लोग माइक ओपन क्यों कर लेते हो? हमें समझ में नहीं आता है। और फिर ओपन कर लेते हो एक अलग बात है, फिर उसे बंद भी नहीं करते हो। चलिए, अभी आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बहुत गंदा रिस्पॉन्स है आप सभी का, चेक कर लेना आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, अब आपने अगर लिखकर भेजना शुरू कर दिया है तो भेज ही दीजिए कि कौन कौन से बच्चे ने कौन सा ऑप्शन भेजा था। जरा मैच कर लें एक बार कि डाटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए कितने बच्चे सच बोल रहे हैं। देखिए, बी ऑप्शन में 10 बच्चे थे, अभी तक कितने बच्चों ने क्या है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे। भूपेश, आपने तो मतलब हद ही कर दी है। एक बार बोला है कि एक बार भेज दो, मतलब हर बार बताना पड़ेगा हर क्वेश्चन के अंदर कि एक बार भेज दोगे तो समझ में आ जाएगा। भूपेश जंगरा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, और बच्चे भूपेश भूपेश नाम के दोनों बच्चों ने बताओ एक नहीं 2-2 3-3 बार अपने आंसर भेज दिए। बच्चे, अगर आपको 2-2 3-3 बार काउंट कराने तो अलग बात है, लेकिन पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बार बार की जाती है कि चैट सेक्शन में एक ही बार लिखकर भेज दो, हमें काउंट करने में आसान रहती है। जब एक ही बच्चा 3 बार भेजेगा, हम बार बार ये तो नहीं देखेंगे कि इसने ऊपर आंसर भेजा है कि नहीं भेजा है चैट सेक्शन के अंदर। आप फिर से भेज देते हो इतने बच्चे, एक ही बच्चे ने 3-3 बार आंसर भेजे। कोई फायदा नहीं है आप लोगों से कुछ भी काम कराने। चलिए सामने देखिए,
21 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, 21 बच्चों ने, और देख लेना 21 में से कितने बच्चों का सही है। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15। बच्चे जब आप हल करोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में कितना एक है बच्चे, एक की गुणा 15 में करोगे कितना आ गया 15। 15 के आपने फैक्टर के सर एक भाग करेंगे 15 को 15 आएगा सर, 2 से भाग होगा नहीं, 3 से भाग करेंगे 15 को तो बच्चे 5 आ जाएगा, 4 से भाग होगा नहीं, अभी अपने आप को रिपीट करेगा, 5 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 15 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि माइनस करने के बाद में 2 आ जाए। बच्चे माइनस करने के बाद में 2, अगर यहाँ माइनस करोगे तो बच्चे 14 आएगा, और अगर यहाँ माइनस करोगे तो 2 आएगा, यानी कि हमारा काम यहाँ से चल जाएगा। आप इसे लिखोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस, हमें माइनस करने के बाद में 2 लिखना है तो बच्चे 5 में से 3 को घटा दोगे 2 आ जाएगा, एक्स माइनस 15। अब आप लोग एक्स को अंदर लेकर जाओगे बच्चे कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स को अंदर लेकर गए तो 5x माइनस 3x माइनस 15। बच्चे ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, अंदर ये प्लस के 5x है तो बच्चे प्लस के 5x, और ये माइनस के 3x है तो ये माइनस के 3x माइनस के 15। अब आप लोग जिस मर्जी उस तरीके से कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है बच्चे रीअरेंज कर लेते हैं तो इसको लिख लेना एक्स स्क्वायर, माइनस के 3x को पहले लिख लिया, प्लस के 5x माइनस के 15 को बाद में लिख लिया। ठीक है बच्चे, आपके पास में कितना कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, बच्चा कितना बच्चे x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन आ गया, बच्चा कितना x माइनस 3, बच्चे x माइनस 3 कॉमन आ गया, बच्चा कितना हमारे पास में x प्लस 5, यानी कि सर x प्लस 5 और x माइनस 3। बोले क्लियर सभी को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट, सर मेरा सही है। और 21 में से सिर्फ 9 बच्चों का करेक्ट है। ठीक है, 21 में से सिर्फ 9 बच्चों को करेक्ट है। बोलिए बच्चे अब किसकी गलतियां हैं ये, अभी स्क्रीन गई है, अभी हम फिर से प्रेजेंट कर देते हैं। सर मेरा पिछला भी सही था, ये भी सही है। रुक गई है, बच्चे जस्ट अभी 1 मिनट, यस सर, और सर स्क्रीन रुक गई है। बच्चे जस्ट अभी 1 मिनट में सभी के सामने स्क्रीन आने वाली है, रुक जाइए जरा। दीपांशुडा आवाज आ रही है सभी को, यस यस सर। सर। यस सर। बोलिए बच्चे यस सर। एक बार जल्दी से माइक ओपन करके बताइए, अभी सभी को आवाज आ रही है अच्छे से। यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अभी स्क्रीन शेयर कर देते हैं यस आप सर। सभी के सामने। अभी स्क्रीन शेयर हो गई सभी के सामने, यस सर। तो Yes, अभी सारा सारा सॉल्यूशन सर। दिख रहा है, किसी को कोई Yes, डाउट sir. तो नहीं है, किसी को Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं है? सर। आगे चले, आगे चले। यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप Yes, सभी के sir. सामने ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको सही करना है, सही कर लीजिए। आप लोगों को ये भी खराब करना है, बर्बाद करना है तो आप इसको भी खराब बर्बाद कर सकते हैं। सभी के सामने क्वेश्चन नंबर, हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 47 लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए सभी के सामने पोल आ गया होगा 47 के लिए, तो जल्दी से सॉल्व
ऐसे कैसे काम चलता है कि पोल सेक्शन ऑन किया नहीं कि दो बच्चों का आंसर आ गया, इतना फास्ट तो आप लोग सोल्व कर नहीं सकते। मतलब खराब ही करना है तो वैसे कह देते कि मत पूछो पोल के अंदर। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर पोस्ट कीजिए। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 24 बच्चे हैं, अभी 13 बच्चे बाकी हैं। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 12 बच्चों का आंसर आ गया है, 12 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हाँ बच्चे जल्दी से कीजिए सभी लोग। सर 1 मिनट रुक जाइए। सर हो गया। ठीक बच्चे ठीक। चलिए अभी 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर मेरा गलती से गलत दब गया। कौन, अच्छा ये बात करेंगे चैट सेक्शन में, अभी रहने दीजिए, ये बात करेंगे चैट सेक्शन में कि कौन सा आपने तो सर दबाया मैं था, कौन सा आपका। ठीक है, चैट में आंसर करूंगा। ठीक ठीक ठीक। चलिए अभी 14 बच्चों का आंसर आ गया है और क्लास के अंदर 24 बच्चे हैं, अभी 10 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए आप लोग ना सच में वोट नहीं कर रहे हो, अभी 10 बच्चे बाकी हैं, 10 बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, 24 में से सिर्फ 14 बच्चों ने आंसर किया है। अब या तो ये कि आप लोगों को छोड़ दिया जाए कि नहीं कर रहे, चलो बंद कर देते हैं, लेकिन पर ऐसा भी नहीं कर सकते। जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 17 बच्चों का आ गया है और 7 बच्चे बाकी हैं। इतनी देर में तो आप स्टेप बाई स्टेप भी करोगे तो 5 लाइनें लिखने में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेंगे नहीं 5 लाइनें लिखने में। सिर्फ क्या करना होता है, गुणा करनी होती है, फैक्टर लिखने होते हैं और स्टेप बाई स्टेप 5 लाइनें लिखनी होती है। 1 मिनट लगता है सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने में। आप लोगों को 3-4 मिनट तो वैसे चाहिए होते हैं, फिर समझाने में टाइम लगता है। एक क्वेश्चन कम से कम 6-7 मिनट ले जाता है। चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 18 बच्चों का आंसर आया है। बाकी आप लोग वोट कर नहीं रहे हो, पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। अब देखना बच्चे, पोल में किसी को भी चैट में किसी को भी आंसर लिखकर भेजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो बच्चे लिखकर भेज दीजिए जिनका गलत हुआ था। एक तो वो बच्चे भेज दीजिए कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया था और आपको कौन सा आंसर लगाना है। ठीक है, जल्दी से। गलती से लग गया था, डी लगाना है। डी लगाना है, ये लग गया था, ठीक है। बाकी ठीक है, तो अब सर बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर बच्चे, 18 बच्चों ने वोट किया है, ठीक है। और अब देखिए सामने सारे बच्चे, इतना आसान था, सभी को अपना अपना ऑप्शन पता होगा कि क्या क्या वोट किया है, क्या क्या आप लोगों ने, राम जाने आप लोग देखिए। 2y² यस सर। माइनस के 3y, 2y² माइनस के 3y माइनस के 5। आप लास्ट क्लास से यही पढ़ते आ रहे हो कि सर 2 की गुणा 10 में करेंगे, 2 की गुणा 5 में करेंगे 10 आ गया। सर 1 से 10 को भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। सर 2 से भाग करेंगे 10 को तो 5 आ जाएगा। सर 3 से 4 से भाग होगा नहीं, 5 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए कि सर माइनस करने के बाद में हमें 3 चाहिए। आपने लिखा सर 2y² माइनस करने के बाद में 3 यहाँ पर आएगा, यानी कि आपने लिखा 5 में से 2 को घटा दिया, y -5। अब आप लोग देखिए सर y को अंदर लेकर गए, यानी कि 2y² माइनस ये कितना हो गया बच्चे, 5y -2y -5। बच्चे ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। अब ये कितना लिखा हुआ है हमारे पास में, ये लिखा हुआ है 2y²। बच्चे अंदर प्लस के 5y है, ये हो गया माइनस के 5y। ये माइनस के 2y है, बच्चे हो गए प्लस के 2y माइनस के 5। अब आप लोग इसमें देख लीजिए क्या कॉमन निकल रहा है। सर इसके अंदर निकल रहा है कॉमन में y, y कॉमन निकाला, बचा कितना सर 2y -5 प्लस, सर इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन निकाला, बच रहा कितना है सर 2y -5। अब 2y -5 कॉमन आ गया, बच्चे बचा कितना हमारे पास में सर y +1। अब देख लीजिए सर 2y -5 और y +1, ये सही है। और सर ये 18 में से आप लोग जाके पोल में रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है, कि कितने बच्चों का सही है कितने बच्चों का गलत है। हम क्यों बताएं, अब आपको बता बता करके थक गए हैं, सारे स्टेप समझा समझा करके थक गए हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हुए थक गए हैं कि आप लाइन वाइज देख लीजिए। 5 ही लाइन बनती है हर बार, 1 2 3 4 5, और ये 5 लाइन लिखने में आपको 10 मिनट चाहिए होती है। उसके बावजूद भी आप लोग आंसर गलत करते हो, क्योंकि आप लोग स्टेप वाइज लिखना ही नहीं पसंद करते। सभी को शॉर्टकट चाहिए कि सर एक लाइन बचा लेंगे तो पता नहीं क्या कर लोगे आप लोग, ठीक है। सभी को शॉर्टकट करना है कि सर ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे हम, बहुत सारा पेज या बहुत सारा टाइम बचा लेंगे। ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें बचा लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग यहाँ लिखोगे और उसके बाद सारे गलत आंसर करोगे, ठीक है। बहुत टाइम हो गया समझाते हुए, अब इससे ज्यादा हम नहीं समझा पाएंगे। कोशिश कर लीजिए अपने एंड से, शायद आप लोग ज्यादा बेटर समझ जाए खुद ही। मतलब पर लास्ट क्लास से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे करना है कैसे करना है कैसे करना है, और सर इतनी अब सी क्लास नहीं लोगों को लोगे? समझ नहीं आ रही। क्या चीज? अब क्लास नहीं लोगे? नहीं, क्लास तो लेंगे, लेकिन पर आप लोग ये तो देखो कि बार बार कितनी बार टॉपिक पढ़ाया जाए, ये बताइए। एक लिमिट होती है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने यही पढ़ा, लास्ट क्लास में भी आप लोगों के रिस्पॉन्स, आज भी यही पढ़ा। बताओ कितने बच्चे सही कर रहे हैं? आधे बच्चे भी सही नहीं कर रहे हैं, आधे बच्चे भी सही है, बताइए। नहीं कर रहे? हाँ सर आप सर। किसी दूसरे टीचर को भेज दो तो क्लास लेने के लिए। टॉपिक को बिल्कुल ऐसे करेंगे, अगली बार किसी और सर को भेजेंगे सर क्लास मैम लेने के को लिए। भेजना, सर को नहीं, ये मैम से पढ़ते हैं। ठीक ठीक ठीक, सर चलिए आप ही लेना। नहीं तो देखिए आगे हेडिंग डालेंगे बच्चे, आगे हेडिंग डालेंगे
द्विघात बहुपद के शून्यक यानी कि जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक यानी कि जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए जीरोस क्या होते हैं, आप लोगों को कुछ खास करने का इसमें कुछ खास काम नहीं है करने के लिए। देखिए जब भी आपको शून्यक निकालने होते हैं, क्या करने होते हैं, जब भी आपको शून्यक निकालने होते हैं किसी बहुपद के, जैसे कि आपको बहुपद दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है कि सर 3x² माइनस के x माइनस के 4, ये एक बहुपद है और हमें इस बहुपद के शून्यक निकालने हैं। बच्चे आपको इसको जीरो के बराबर पुट करना है। बोलिए क्या करना है, आपको इसको जीरो के बराबर पुट करना है। और अब आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपने अभी तक पीछे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। बोलिए क्लियर सभी को। जैसे कि हम अगर आपको यहाँ बताएं बच्चे, अगर आपसे पूछा जाता कि 2y² माइनस 3y माइनस 5 के शून्यक बताइए, अगर आपसे पूछा जाता कि सर 2y² माइनस 3y माइनस 5 के शून्यक बताइए, तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको क्या करना है, इसके आगे जीरो लगा देना है। क्या कर देना है, सिर्फ सर इसके आगे हमें क्या लगा लेना है, सर इसके आगे जीरो लगा देना है कि ये जीरो के बराबर, क्योंकि शून्य का मतलब जीरो होता है। यानी कि आपने सभी के आगे क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। हर लाइन के आगे आपने इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए इसकी और इसकी गुणा करके अगर जीरो आ रहा है तो आप कहोगे कि सर 2y माइनस 5 को जीरो के बराबर पुट कर दो, या फिर y प्लस 1 को जीरो के बराबर पुट कर दो। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, या फिर यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो क्या y बराबर 5/2 और y बराबर -1, ये शून्यक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। बोलिए क्लियर सभी को। यानी कि जब Yes. आपको शून्यक निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपको शून्यक निकालना है बच्चे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको शून्य के बराबर पुट कर देना है। अब आप लोग देखिए सामने, जब सर इसको शून्य के बराबर पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सर 3 की गुणा हमने 4 में की तो 12 आ गया। सर 12 को 1 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। सर 12 को अगर 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास में 6 आ जाएगा। सर अगर 12 को हम लोग 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास में 4 आ जाएगा। और सर अब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि सारे फैक्टर आ चुके हैं 12 के। सर हमें माइनस करने के बाद में कितना चाहिए, सर हमें माइनस करने के बाद 1 चाहिए। ऐसे फैक्टर ढूंढिए, 3 गुणा में 4, 4 आएगा, यहाँ माइनस करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ माइनस करोगे तो 1 आएगा। यानी कि हमारा काम बन गया। यानी कि 3x² माइनस 4 में से 3 को घटा दिया तो 1 आ जाएगा, x माइनस के 4 बराबर 0। बच्चे x को अंदर लेकर चलिए, 3x² माइनस, बच्चे अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया, 4x माइनस 3x माइनस के 4 बराबर 0। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, ये कितना हो गया 3x²। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। बच्चे अंदर प्लस का 4x है, माइनस का 4x हो गया। ये अंदर माइनस का 3x है, बच्चे प्लस का 3x हो गया, और ये माइनस के 4 बराबर 0। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। Yes, sir. बच्चे यहाँ पर कितना कॉमन है, यहाँ पर सर x कॉमन है, तो कितना आ गया सर 3x माइनस 4। ठीक है। अब देखिए आपने प्लस का 1 कॉमन निकाला, कितना बच गया 3x माइनस 4 बराबर 0। अब 3x माइनस 4 कॉमन आ गया, बच्चे बचेगा कितना, x प्लस 1 बराबर 0। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, बोलिए। नो सर। No, sir. ठीक है, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जब आप लोग यहाँ पहुंच जाओगे कि सर इन दोनों को गुणा करके 0 आ रहा है, तो आप क्या करोगे सर, या तो 3x माइनस 4 बराबर 0 है, या फिर आपका x प्लस 1 बराबर 0 है। आपने दोनों को 0 के बराबर पुट कर दिया अलग अलग कि सर या तो ये 0 के बराबर है और या फिर ये 0 के बराबर है। अब देखिए यहाँ से सोल्व करोगे बच्चे, आपने पंचांतरण विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखा था। सर हमें x का मान निकालना है, बच्चे x बराबर, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। यानी कि सर या तो x की वैल्यू माइनस के 1 आ रही है, या फिर सर हमें x का मान निकालना है तो सर 3x इधर ही रहेगा, ये इधर आकर के कितने हो जाएंगे बच्चे, प्लस के 4 हो जाएंगे, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 4, इधर 3 गुणा में था तो इधर आके भाग कर देंगे। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर।
ठीक है, चलिए बच्चे अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वाई टाइप कीजिए, और अगर डाउट है तो बच्चे अपना माइक ओपन करके आप अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आप सभी के सामने। आपसे इसके भी शून्य पूछे जा रहे हैं कि आप इसके शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको 2-3 मिनट का टाइम देते हैं। 7:50 हो रही है, 7:52-53 तक आप लोग सॉल्व कर लो, और अपना कैमरा ऑन करके दिखाना जरा कॉपी की तरफ आप लोग कर क्या रहे हो। ठीक है, कीजिए जरा सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कैमरा ऑन करके दिखाएंगे सभी बच्चे कॉपी की तरफ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इसका हो जाए वो एक बार माइक ओपन करके बताना कि सर मेरा हो गया है। हुआ किसी बच्चे का? बोले बच्चे, हुआ किसी बच्चे का? सर 1 मिनट बस। सर एक मिनट। सर हो गया। ठीक है बच्चे, कैमरा ऑन करके दिखाइए नोटबुक। अच्छा, पहले हम कनवार सिंह के नाम से बच्चे की देख लेते हैं नोटबुक। बच्चे ऐसे ही रहने देना, बस ऐसे ही रहने देना, ऐसे रहने देना। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। कनवार सिंह के नाम से बच्चे का ठीक है, एकदम ठीक है। अभी हमने सुरेंद्र कुमार के नाम से बच्चे की नोटबुक देखनी शुरू की है। अच्छा, आपने एक गलती की है, बताओगे कहाँ गलती दिखी है आपको? मैंने आप, सर। हाँ आप कैमरा ऑन कीजिए जरा, हम आपको बताते हैं, गलती दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब आप अपनी पेंसिल या जो भी पेन है हाथ में ले लीजिए। जहां आपने क्वेश्चन लिखा है सबसे वहां ले जाइए, सबसे ऊपर जहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऐसे ही रखा रहने तो दिख रहा है, रखा रहने दीजिए, दिख रहा है यहाँ पर उस, हाँ इसके आगे टिक लगाइए, क्वेश्चन के आगे टिक लगाइए, राइट लगाइए, राइट, ये ठीक है। इसके नीचे राइट लगाइए, ये भी ठीक है। इसके नीचे राइट लगाइए, ये भी ठीक है। अब देखो, जब आपने यहाँ पर 2x कॉमन निकाला, बच्चे पहले वाले में तो कॉमन बच गया 2x-1। अब आपने कितना कॉमन निकाला है बताइए जरा। कोई साइन नहीं दिख रहा है इसके आगे, 1 जो है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं दिख रहा है। कितना कॉमन निकाला है आपने? +1। बच्चे +1 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2x प्लस का 1 आएगा, तो आपको यहाँ पर -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी गलती हुई है। समझ में आ गई ना वो 3 लाइनें? ठीक है, चौथी में सर जो 1 आपका लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के बीच में 1 है, उसमें हमें -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। वो हमें अभी आपको समझाएंगे क्यों, तब आप चेक करना बच्चे, ठीक है। ओके सर। ठीक, अभी एक बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा था, बताइए किसके नाम से कैमरा ऑन कर रखा था, दिखाइए। अभी किसी बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा था जब हम इनकी कॉपी देख रहे थे।
बोलिए बच्चे, किसी ने कैमरा ऑन कर रखा था? बताइए, माइक ओपन करके बताइए अगर किसी ने कैमरा ऑन कर रखा है। कभी कभार दिखता नहीं है, आप माइक ओपन करके बोलोगे सर तो गलती से हो गया था। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। देखिए सभी बच्चे सामने देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देख लीजिए स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा था कि 4x² माइनस के 4x प्लस के 1 का शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपने उसको 0 के बराबर पुट कर दिया। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक बच्चे, अब आपने क्या करना है? सर 4 की गुणा 1 में करी, 4 आ गया। सर 1 से भाग करेंगे 4 को तो 4 आ जाएगा। सर 2 से भाग करेंगे 4 को तो 2 आ जाएगा। सर 3 से तो होगा नहीं, 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। सर हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि सर प्लस करने के बाद में 4 आ जाए। देखिए आप अगर इन दोनों फैक्टर को जोड़ोगे तो 5 आएगा, ये नहीं चाहिए हमें। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए आपका काम हो गया है 4x² माइनस 4 कैसे आ रहा है सर? 2 को 2 के साथ जोड़ करके हम 4 लेकर आ रहे हैं, प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ तक बताइए किसी बच्चे कोई डाउट हो तो? यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट, नो सर। कोई डाउट नहीं है किसी को? अब आप x को अंदर लेकर जाओगे, 4x² माइनस बच्चे कितना हो जाएगा? अंदर लेकर गए तो 2x प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? सर माइनस 2x माइनस दिख रही है, 2x। बच्चे प्लीज माइक बंद, प्लीज माइक बंद, देखिए समझने दीजिए। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो बच्चे आपको अंदर के निशान बदलने, जैसे कि अंदर प्लस का 2x है तो सर ये माइनस का 2x हो गया। सर ये अंदर प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x हो गया, प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको नो सर। यहाँ पर कितना कॉमन दिख रहा है? 2। और बच्चे यहाँ पर कितना कॉमन दिख रहा है आप सभी को? x। तो आपने 2x कॉमन निकाला। सर ये कितना बचेगा? 2x से भाग करके 2x माइनस 1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझना आगे। देखिए No, यहाँ पर sir. अगर आपने प्लस का 1 कॉमन निकाला, अगर आपने प्लस का 1 कॉमन निकाला तो बच्चे प्लस का 1 कॉमन निकालने का मतलब है कि अब आप इन सब देखो, आपने यहाँ पर 4x² में से अगर आपने 2x कॉमन निकाला था तो आपने 2x से भाग किया तो आपके पास में कितना आ गया था? 2x आ गया था, वो लेके आओ। अब देखिए अगर आपने प्लस का 1 कॉमन निकाला तो आप इसे भाग करोगे ना, क्योंकि आपको पता है सर अगर किसी के सामने माइनस का साइन होता है तो वो तो काउंट किया जाता है। जब आप माइनस के 2x को जब आप 1 से भाग करोगे तो माइनस के 2x आएगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2x प्लस का 1 आएगा अगर आपने प्लस का 1 बाहर निकाला। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। हमने प्लस का 1 बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2x प्लस का 1, जबकि हमें ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए? उल्टा चाहिए। आप लोग ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि सर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए? तो ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को यहाँ से उल्टा चाहिए। कहाँ से उल्टा? कि सर यहाँ माइनस के 2x, यहाँ प्लस का 1 है, हमें माइनस का 1 चाहिए अंदर। ब्रैकेट के अंदर कौन चाहिए? हमें माइनस का 1। बच्चे यहाँ से पता लग गया कि सर हमारे पास में प्लस का 1 है और हमें ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1 चाहिए, तो सर हम माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा? प्लस का 2x और माइनस का 1। बोले क्लियर सभी को? कैसे पता लगा कि माइनस का 1 कॉमन निकालना है? ठीक है, अब बच्चे आपके पास में 2x माइनस 1 तो कॉमन आ ही गया है, बचेगा कितना सर? 2x माइनस 1 बचेगा इधर से भी बराबर 0। बस अब आपको कुछ नहीं करना है सर। अब हमारा काम ये हो गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 आ रहा है तो सर आपने 2x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट कर दिया, या फिर आपने 2x माइनस 1 बराबर इसको। सर 2x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 1/2 आ गई, और सर यहाँ से भी 2x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 1/2 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये वाली क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बट आप लोग प्लीज ट्राई करना, आप लोग बहुत गलत कर रहे हो चीजों को, थोड़ा सा टाइम दीजिए घर पढ़ने का।